कृष्ण गायत्री मंत्र के फायदे। दोस्तों, गायत्री मंत्र एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र है। राधे कृष्ण महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र के बाद अगर कोई पावरफुल मंत्र है तो वो कृष्ण गायत्री मंत्र ही है। आजकल बहुत सारे लोग अशांति, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, क्रोध इन चीजों से परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण गायत्री मंत्र बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र बहुत ही प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, तो इसके फायदे अद्भुत हैं। अगर आप रोज कृष्ण गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपको कौन से फायदे मिलेंगे, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में गुप्त ज्ञान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, गायत्री मंत्र के फायदे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे प्रेरित करें। दोस्तों, यही अर्थ है गायत्री मंत्र का। तो चलिए आप बात करते हैं फायदों के बारे में। और पहला है, क्रोध शांत होता है। दोस्तों, कृष्ण गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोग सिर्फ अपने गुस्से की वजह से कई सारे लोगों को खो देते हैं। दोस्तों, गुस्सा हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। दोस्तों, रिसर्च से ये पता चला है कि जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारा शरीर अधिक मात्रा में जहर जैसी लिक्विड पैदा करता है और ये लिक्विड हमारी मानसिक क्षमता को कम कर देता है। दोस्तों, क्रोध से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, गुस्से से हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है, क्रोध हमारे शांति और खुशी को भी खत्म कर देता है। तो ये गुस्सा बड़ा भयानक है। अगर आप रोज गायत्री मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो काफी हद तक ये मंत्र आपके गुस्से को खत्म कर देगा। आप नित्य शांति और खुशी को अनुभव करेंगे। तो आप नित्य कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। और दूसरा है, अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसा माना गया है कि इसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है। इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी ये जाप बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी दिन अगर आप शुभ काल देखकर दूध, दही, घी और शहद मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से आंखों का रोग और पेट का रोग खत्म हो जाता है। गायत्री मंत्र जाप से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो एक कृष्ण गायत्री मंत्र के जाप से इतने सारे हेल्थ फायदे होते हैं। तो इस कारण आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। और तीसरा है, उच्च जीवन की प्राप्ति। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि लोग कितने मूर्खों की तरह जीवन जी रहे हैं। लोगों के पास पैसा, गाड़ी, लड़की, बॉयफ्रेंड, घर ये सब होकर भी लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। लोगों के पास पैसा, गाड़ी ये सब होकर भी लोग अपने शक्ल लटका कर ही घूमते हैं। लोगों के पास सब कुछ होकर भी लोग दुखी हैं और हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं। दोस्तों, ये एक बीमार जीवन है। लोग ऐसे बीमार जीवन जी रहे हैं। लोगों के पास ना ही उच्च विचार है और ना ही उच्च चरित्र है। पर अगर आप कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन उच्च बनता जाता है। आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती जाती है। आपके विचार पवित्र बनते जाएंगे, आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा, आपका चरित्र भी उन्नत बनता जाएगा। तो गायत्री मंत्र उच्च जीवन की प्राप्ति कराता है। और चौथा है, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक। दोस्तों, कृष्ण गायत्री मंत्र विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। विद्यार्थियों के साथ यह आम समस्या होती है कि वे याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। ऐसा माना गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है उन विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही सहायकारी होता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण उन सभी परेशानियों से छुटकारा तो दिलाता ही है, साथ ही इससे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पहले के गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने से पहले 15 बार गायत्री मंत्र बुलवाया जाता था। इसके बाद शिक्षा दी जाती थी। और आप जानते हैं कि पहले के स्टूडेंट कितने जबरदस्त हुआ करते थे। तो इस कारण आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। और पांचवा है, समृद्धि। दोस्तों, कृष्ण गायत्री मंत्र से समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया लक्ष्मी माता की पूजा करती है, पर माँ लक्ष्मी तो श्री हरि के चरणों की सेवा करती रहती है। तो कृष्ण गायत्री मंत्र से श्री कृष्ण जी के साथ साथ लक्ष्मी माँ भी आपके घर में पधारेंगी। दोस्तों, समृद्धि का अर्थ सिर्फ पैसा ही नहीं होता। समृद्धि का अर्थ है पैसा, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, भाग्य, खुशी, समाधान, शांति, आरोग्य और भगवान कृपा, इन सबको समृद्धि कहते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आपको कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आप लक्ष्मी नारायण को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो सच में ये मंत्र जबरदस्त है। और छठा है, सिद्धि की प्राप्ति। दोस्तों, सिद्धियां मुख्यतया 8 होती हैं, पर इससे ज्यादा भी अनेक सिद्धियां होती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, एक बार शिवाजी महाराज पंढरपुर को गए थे, तो वहां के संत तुकाराम जी ने उनसे कहा, हे शिवाजी महाराज, आप स्वराज्य के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि हैं, आप खाना खा के जाइए। तब शिवाजी महाराज जी ने हाँ में सिर हिलाया। तब शिवाजी महाराज ने देखा कि कहीं पर भी खाना नहीं बन रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर इनके पास खाना ही नहीं है
तो ये मुझे खिलाएंगे क्या? तब तुकाराम महाराज जी ने उनके मन को ताड़ लिया। तब संत तुकाराम जी ने एक खाली पतीला लेकर आए और उसके ऊपर अपना टॉवल रखा और बोले, श्री विठल जय हरि विठल। ऐसा बोल के उन्होंने वस्त्र को निकाला तो उसमें पंच पकवान आ गए थे। ये देखकर शिवाजी महाराज हैरान हो गए। दोस्तों ऐसे ही अनेक सिद्धियां होती हैं। संत तुकाराम जी ने विठल विठल जय हरि विठल ये बोल बोल के अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो मंत्रों को सिद्धि किया जा सकता है। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ये कुछ साल बाद सिद्ध हो जाएंगी। तो गायत्री मंत्र सिद्धियां प्रदान कर सकता है। और सातवां है, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वर्तमान समय में बिजनेस में परेशानी आना, रिश्ते खराब रहना, बेरोजगारी, कम सैलरी मिलना, किसी कार्य में सफलता ना मिलना आदि ये प्रॉब्लम चलती ही रहती हैं। इन सब परेशानियों से बाहर निकालने के लिए कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप काफी मददगार साबित हुआ है। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर भी इन परेशानियों का समाधान पूछेंगे तो वे लोग भी आपको गायत्री मंत्र ही सजेस्ट करेंगे। दोस्तों गायत्री मंत्र किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ने का काम कर सकता है। दोस्तों हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है? क्योंकि हमारे ग्रह हमारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। अगर आप कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ये सारे ग्रह उतना आपको तंग नहीं करेंगे, इनका प्रभाव कम होता जाएगा। तो ये मंत्र हमारे जीवन के डिस्ट्रैक्शन को कम करती है, इससे जीवन बोझिल नहीं लगता। तो आप कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। और आठवां है भाग्य में वृद्धि। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में एक विधि बताई गई है। अगर आप विधि का पालन करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और वो विधि है, दोस्तों जब भी आप हवन करें तो गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बुरा तथा घी का प्रयोग करने से शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर नारियल के बुरे में शहद भी मिलाकर डाला जाए तो हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप बस इसका जाप भी करेंगे तो काफी हद तक लाभ पहुंच सकता है। इसीलिए रोज शाम को आसन लगाकर एक माला तो कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। और नौवां है संतान के लिए लाभदायक। यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है या फिर संतान हमेशा बीमार रहती है तो इस समस्या से निपटने के लिए पति पत्नी को श्वेत रंग के कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र जाप करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से वाकई संतान की प्राप्ति होती है और संतान हमेशा रोगों से मुक्त भी होती है। दोस्तों इसके पीछे का साइंस समझिए। जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है, आपके पास ऊर्जा की कमी नहीं है। ऐसे में अगर आप संतान के लिए कोशिश करेंगे तो अच्छी संतान ही पैदा होगी। इससे भगवान का आशीर्वाद भी होगा और मंत्र की शक्ति भी इसमें शामिल होगी। तो ऐसे गायत्री मंत्र संतान के लिए लाभदायक है। और 10वां है भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा की प्राप्ति। दोस्तों अगर आप कृष्ण जी की ही मंत्रों को बोलते हो तो नो डाउट कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा रहेंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी तो सारे भगवानों के भगवान हैं। अगर वो आपके साथ आ जाएं तो आप मालामाल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े भगवान आए हैं, वे सारे ब्रह्मांडों के नायक हैं। भगवान श्री कृष्ण जी तो आदि गुरु हैं, इसलिए उनको कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है। जो भी इंसान उनके चरणों की शरण ले लेता है तो उसकी नैया पार होनी ही होनी है। तो इसे भगवान की कृपा आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप इस मंत्र को बोलते हो तो ये मंत्र सबसे बड़े भगवान को आकर्षित कर सकता है। तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि कृष्ण गायत्री मंत्र के कितने फायदे होते हैं। तो आप नित्य 16 बार तो सुबह शाम इसका जाप जरूर करें। तो हरे कृष्ण। दोस्तों हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।